हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई होप आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आज एक वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मैं घर पे नहीं था। इस कारण से वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बच्चों आज मैं आप सभी के लिए ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सामाजिक विज्ञान। आज बच्चों सोशल साइंस का पेपर है और सोशल साइंस का पेपर का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये सारे प्रश्न 100% रियल हैं बच्चों, और ये प्रश्न कहीं से आए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप देख कर चाहिए। जिन जिन बच्चों का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर है बच्चों, वो बच्चों आज देख लीजिए कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्नों को अगर आप बना देते हैं बच्चों तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कुल प्रश्नों की संख्या 80 और प्लस 32 यानी 112 है। ठीक है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 112 है। 2 घंटे 45 मिनट का समय है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये 2021 का प्रश्न है। कोई कहेगा कि सेट नंबर 1 का है, कोई कहेगा कि ये प्रश्न फॉल्स है। तो नहीं बच्चों, ये सारे प्रश्न राइट हैं और 100% रियल प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। एकदम सेम टू सेम यही पेपर एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। आप खुद से भी बना सकते हैं, और इन प्रश्नों को अगर आपको नहीं आता है तो अभी आपके पास 2 घंटे का समय है। आप प्रश्नों को देख लीजिए। और बच्चों एक नया बात, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को शेयर कर दें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें 10 अंकों का अवश्य लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका फ्रंट पेज बच्चा। ठीक है, और इसके बाद आपके प्रश्नों आएंगे इधर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। सेट नंबर 1 में जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। तो ये प्रश्न आप अपने कॉपी पे अभी भी याद कर ले, या फेयर कॉपी बना हुआ है तो आप याद कर ले। ठीक है बच्चों, क्या जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्स। क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर रिसोर्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम बताएं। ये भी पूछा गया बच्चों। ये भी प्रश्न हम आपको बताए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के नाम बताएं। इस पर आप भी रिविजन कर लीजिएगा बच्चों। लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न पूछा गया है, बिहार के कृषि आधारित एक उद्योग के विकास एवं वितरण की विवेचना करें। ठीक है, बिहार के कृषि आधारित किसी एक उद्योग, मतलब बिहार में किसी भी प्रकार के एक उद्योग के विकास एवं विवरण की विवेचना करें। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आया है बच्चों। ठीक है, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, जल संरक्षण के उपयोगों का विवरण करें। क्या, जल संरक्षण, जल का संरक्षण कैसे करेंगे, माने जल की सुरक्षा कैसे करेंगे, उसके उपयोगों का विवरण बताइए। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस थे। पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न पूछा गया बच्चों। क्या प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस में बच्चा, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। यह भी प्रश्न हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बता चुके हैं। इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है, सत्ता में साझेदारी क्या है बच्चों, सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके बताएं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बच्चों 10 नंबर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है। तो शिक्षा का अभाव जो है बच्चों लोकतंत्र के लिए किस प्रकार चुनौती है, बताना है आपको कि शिक्षा का अभाव कहने का मतलब शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिए किस प्रकार एक चुनौती है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है आपका बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, हाउ इज द लैक ऑफ एजुकेशन ए चेंजिंग फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन, व्हाट राइट 2 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, संघीय शासन की 2 विशेषताएं बच्चे बताएं। यह भी प्रश्न आपका आज के एग्जाम में पूछा गया है। नगर निगम के किन्हीं 4 कार्यों के विषय में बताएं। तो आप जानते होंगे बच्चों, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के किन्हीं 4 कार्य जो उसमें अंतर्गत आते हैं उनके 4 कार्यों के बारे में बताएं। यह इन प्रश्नों को आप अपने फेयर कॉपी या बुक से देख कर जाएं। यही प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों भूगोल से। ज्योग्राफी से देखते हैं बच्चों। ज्योग्राफी से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी से। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। यह भी प्रश्न हम आपको बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवा चुके हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।
लेकिन यहाँ सिर्फ 2 नंबर का मार्क्स में पूछा गया है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन के किन्हीं कोई दो उदाहरण दे। गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूअल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया बच्चों, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। देखिए आज पूछ दिया गया है, जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, वन संरक्षण के कोई 2 कारगर उपाय बताएं। क्या? वन संरक्षण मतलब फॉरेस्ट का। तो गिव एनी 2 इफेक्टिव मेजर्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब जंगलों के संरक्षण के कोई 2 कारगर उपाय बताएं। तो आपको उपाय बताना है कि जंगल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्सेस के कंजर्वेशन के क्या नेसेसरी हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसको प्रश्नों का भी आपको उत्तर देना है बच्चों। और बच्चों आप सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से और अच्छे आंसर देकर दे, ताकि आपका एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स आप ला सके। ठीक है बच्चों। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात होती है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है, अभी ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रश्न बन नहीं पाया है, जिस कारण से मैं नहीं लेकर आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 13 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं से महिलाओं की स्थिति की विवेचना करें। भारत के संदर्भ में जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं की स्थिति की विवेचना करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से पूछा गया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक बनता है। यह भी प्रश्न है बच्चों, इसका भी आप आंसर अपने बुक से खोज लीजिए या कॉपी से फेयर बनाए हैं तो वहाँ से खोज लीजिए और एग्जाम में आप जाके एग्जाम दीजिए। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है बच्चों। चलिए देखते हैं 15 से 18 के बीच में, तो 2-2 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, आधारिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आधारिक संरचना, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आधार का जो संरचना होता है ना बच्चों, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन से डिजास्टर मैनेजमेंट से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है लघु उत्तरीय से, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। यह भी प्रश्न को हम प्रीवियस ईयर प्रश्न में करवा चुके हैं बच्चों। यही प्रश्न एकदम सेम टू सेम पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2019 में और फिर 2021 में आज पूछा गया है। तो बच्चों इस प्रश्न का भी उत्तर आप सटीक तरीके से अपने भाषा में ही दें एग्जाम में, ताकि अच्छे नंबर आपको मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं। तो सुखाड़ जब आता है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के क्या उपाय हैं या कम करने के, तो व्हाट आर द मेजर्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है। आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसल्टी मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय बताएं। इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता चुका हूं बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय अपने ही भाषा में उत्तर दे बच्चों, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है बच्चों। तो ये सारे प्रश्न 100% रियल है बच्चों। 2021 के सोशल साइंस के पेपर हैं, आप एक बार देख के जाएं। सेट नंबर 1 है बच्चा, और आप एक बार इन प्रश्नों को देख कर जाएं जरूर से जरूर। और हम शुभकामना करते हैं कि आपका 100 में 100 मार्क्स आए। और बच्चों आप कितना बना के आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं जरूर कि आप कितना प्रश्नों को बना के आए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।